अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने ये मेरा एक प्लांटर है जिसमें मैंने 2 प्लांट्स को एक साथ ग्रो किया हुआ है। किसी भी प्लांटर में जब हम कुछ प्लांट इकट्ठे ग्रो करते हैं तो ज़रूरी है कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो एक जैसी हों। और बेसिक नीड्स क्या हैं, उनको पानी कैसा चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए और उनको सनलाइट की क्या ज़रूरत है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक प्लांट को शेड में ग्रो करना है और दूसरा प्लांट जो है उसे सनलाइट चाहिए तो हम उनको इकट्ठे ग्रो नहीं कर सकते। मेरा ये दो जो प्लांट मैंने इसमें ग्रो किए हैं वो सकुलेंट प्लांट हैं। ये कुलांचू का प्लांट है और ये दूसरा जो है पेंसिल कैक्टस का प्लांट है। ये दोनों प्लांट मैंने इसमें कटिंग से ग्रो किए थे और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है और इनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी एक जैसी हैं। इन दोनों को सूरज की रोशनी चाहिए, पानी इनको कम चाहिए, सॉइल इनको वेल ड्रेन चाहिए। आज की लेकिन मेरी जो वीडियो है वो ना तो कुलांचू के बारे में है और ना ही पेंसिल कैक्टस के बारे में है। आज की मेरी वीडियो पॉलिनेशन के बारे में है। और पॉलिनेशन जो है वो है क्या कि फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जो स्टिग्मा है उसकी या पोलन है उसकी ट्रांसफ़र का नाम जो है, पोलन की ट्रांसफ़र जो है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक हो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। और उसके ज़रिए सीड बनने का अमल शुरू हो जाता है जिससे हम न्यू ग्रोथ शुरू कर सकते हैं। और जो पॉलिनेशन है वो एक तो तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि आपके एक प्लांट में कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं और एक फ्लावर में से जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र हो जाए और उससे सीड बनने का अमल शुरू हो जाए। इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। प्लांट जो है और दूसरी जो पॉलिनेशन की किस्म है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। उसमें ये है कि एक पॉट से जो मेल पोलन है वो फीमेल पोलन तक जो है वो ट्रांसफ़र हो और वो दूसरे पॉट में किसी दूसरे प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और वो सूरत में होता है कि जो हवा चल रही है, हवा के ज़ोर पे ये ट्रांसफ़र हो जाती है। बटरफ्लाइज़ आपके पास आ रही हैं या कुछ इंसेक्ट्स हैं जो वो पोर्शन जो है एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं और सीड बनने का अमल शुरू हो जाता है। आमतौर पे जब हम फूल खिलते हैं मुरझाने के बाद उनके बंचेस जो हैं हम रिमूव कर देते हैं। कुलांचू के जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, इसमें से भी हम जो बंचेस हैं मुरझाने के बाद उनको रिमूव कर देते हैं। इसके कुछ बंचेस इस प्लांट में मैंने कुछ बंचेस जो हैं वो इसमें रह गए और उनको मैं रिमूव नहीं कर सकी और उसके नतीजे में मुझे एक ख़ूबसूरत जो है प्रोसेस जो है वो देखने को मिला कि सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिए मेरे इस प्लांट ने अपने लिए न्यू प्लांट जो है उसकी ग्रोथ इसी पॉट में शुरू कर ली। ये देखें कि ये वो बंच है जिसको मैंने रिमूव नहीं किया था और इसमें आप देख रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिए इसकी ग्रोथ जो है इसके अंदर सीड बनने का अमल मुकम्मल हुआ और इस प्लांट के अंदर लगे ही इस बंच के अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है। ये दूसरा एक बंच था, ये भी इसके अंदर ग्रो हो गया और इसके अंदर भी सीड बनने का अमल मुकम्मल हुआ और उसके बाद जो है उस सीड के ज़रिए प्लांट जो है उसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। और बस ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ ऑब्ज़र्व की तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ। आप भी किसी प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट के ज़रिए और मेरे पास अगर वो प्लांट हुआ तो मैं आपसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूंगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और प्लांट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।